इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सीट बेचना बंद करो, सीट बेचना बंद करो। आप ही का इंतजार रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। जेपीएससी हाय हाय, जेपीएससी जेपीएससी हाय हाय, जेपीएससी हाय हाय, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर निकल चुके हैं और कल मुख्यमंत्री आवास का घेराव है, लिहाजा उससे पहले तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो कैंडल मार्च निकाले हुए हैं और इस वक्त वो रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे हैं जहां पर वो अपना विरोध दर्ज कराने के लिए पहुंचे हैं। उनके हाथ में जो तख्तियां हैं उसमें साफ तौर पर लिखी हुई है कि 7वीं जेपीएससी परीक्षा को पूरी तरह से रद्द किया जाए। ये संयोग नहीं है बल्कि ये प्रयोग हुआ है जिसकी वजह से इतने जो यूजुअल ढंग से परीक्षार्थी हैं वो पास हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। बस ये बाइट दे लीजिए फिर आप लोग करते रहिए। कल मुख्यमंत्री आवास का घेराव है उससे पहले आप लोग कैंडल मार्च निकाले हैं, क्या संदेश देने की कोशिश है? जी संदेश तो यही देना है कि ये देखिए आप जो भीड़ देख रहे हैं, आपके माध्यम से मैं ये भीड़ दिखाना चाहती हूँ कितने सारे लोग अग्रीव है और सब सारे लोग सामने आए हैं। तो मैं यही गुजारिश करती हूँ कल जो हमारा महाधरना है उसमें ज्यादा से ज्यादा आप लोग बढ़ चढ़ के सामने आइए और अपनी एकता का प्रदर्शन कीजिए, हमारा साथ दीजिए, अपना साथ दीजिए और राज्य का भविष्य सुधारिए। लग रहा है इस तरह सरकार पर दबाव बना है, इसके वजह से कुछ सरकार सोचे। बिल्कुल दबाव बना है, बहुत बड़ा दबाव बना है और मुझे यकीन है कि कल के महाआंदोलन से और भी दबाव बनेगा और डेफिनेटली एग्जाम रद्द होगा। ये क्या लग रहा है कि इस तरह सड़कों पर निकलने से ये सरकार आपकी बातें मानने बिल्कुल सरकार को मानना पड़ेगा और आयोग ने जैसे अपनी गलती मानी है तो यहाँ के सब पढ़े लिखे युवक हैं। यहाँ जो जेपीएससी छात्रों के साथ जो मजाक कर रही है, अब ये झारखंड में ये मजाक नहीं चलेगा और जो जेपीएससी मजाक स्टार्टिंग से कर रही है और ये अब चरम सीमा को जेपीएससी ने पार कर दिया है, जबकि उन्होंने जो विद्यार्थी थे बिना मार्कशीट को उसने पास कर दिया। राज्य सरकार की सर्वोच्च नौकरी है ये और इस प्रकार के जो मजाक यहाँ के छात्रों के साथ हो रहे हैं जो रात दिन एक करके पढ़ रहे हैं, तो यहाँ की जनता जाग चुकी है और कल हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का न्याय यात्रा गुहार यात्रा कर रहे हैं, जिसमें हम लोग को उम्मीद है कि हमारे मुख्यमंत्री कल जरूर इस बारे में बोलेंगे और हमें इसमें जो भी धांधली हुई है उसमें अपना जवाब जरूर देंगे और हम लोग को राहत पहुंचाने का काम करेंगे। आपको लग रहा है कि इस तरह से सरकार पर दबाव बनेगा, सरकार आपकी बात मानेगी? जी सर, जी सरकार पर दबाव बढ़ेगा और वह हमारी बातों को मानेगी। कहाँ से हैं बताइए? हम कोडरबा जिले से। क्या लग रहा है कि इस तरह से डिमांड पूरी हो पाएगी? बिल्कुल होगा, हम लोग लगे हुए हैं इसमें। निष्पक्ष भाव से एग्जाम होने तो हम लोग को मुख्य धारा से भटकाने का काम नहीं करे सरकार। हम लोग को मेहनत किए उसका प्रतिफल मिले, सही दिशा में एग्जाम वगैरह ले और हम लोग को मतलब उचित न्याय मिले, उसी के लिए हम लोग धरना कर रहे हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग जारी रखेंगे। इनकी मार्कशीट नहीं है। आप बताइए भाई साहब, आप कहाँ से आए हुए हैं? पारदर्शिता लाने के लिए आयोग उनका जो ये लग रहा है कि जिस तरह सरकार पर दबाव बना है। जल्द से जल्द जारी करें। हाँ, सरकार पे दबाव बना है। हम लोग 45 दिन से बैठे हुए हैं
कल मुख्यमंत्री न्याय यात्रा हम लोग निकालने वाले हैं, ठीक है। अब अंतिम गुहार मुख्यमंत्री के पास लगाने वाले हैं। कल भी लाठियां चलेगी क्या? नहीं, लाठियां चलेंगी नहीं, हम लोग का पूरा शांतिपूर्ण प्रदर्शन है कल, ठीक है। कोई 23 नवंबर का प्रदर्शन भी शांतिपूर्ण ही था। शांतिपूर्ण था, लेकिन स्टूडेंट की तरफ से कोई गलतियां नहीं होती। प्रशासन जबरदस्ती जो है हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज किया था। अभी शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जो गलतियां हुई हैं उसके लिए जेपीएससी जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार नहीं है, हेमंत सोरेन जिम्मेदार नहीं है। ये दोनों में विरोधाभास सरकार समझे। जब जेपीएससी ठीक है, स्वायत्त संस्था है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी करे। सरकार अंतिम रूप से सरकार कैबिनेट ही डिसीजन लेती है। तो ये शिक्षा मंत्री एक तरह से नासमझी का ये बात कर रहे हैं कि माने जेपीएससी जो करे सब सही करे, जो गलत करे छात्रों के साथ अन्याय। आखिर एक जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधि, तो हम लोग का बात तो वही ना सुनेगी। आपको लग रहा है कि जो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, आयोग की गलती हुई, उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है? ये जो राज जो चला रहा है वो कौन चला रहा है? सरकार चला रहा है या फिर ये चला रहा है अमिताभ चौधरी? जो भी हो रहा है सरकार के लिए कर रही है। इसमें सरकार संलिप्त है तब न वो चुपचाप लगाई। अगर आज वो निष्पक्ष होती तो जांच का आदेश देती या जरूर कुछ इस पर डिसीजन देती जिससे हम लोग के लिए कुछ भला होता। लेकिन सरकार कहीं पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। बोल रही सरकार जेपीएससी जाने का, सरकार उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सही, वो तो अपना हर पॉलिटिशियन अपना तो ऐसा ही दायित्व निभाता है। जब भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है सोसाइटी में तो सिर्फ अपना पल्ला झाड़ के और निकल जाते हैं। लेकिन सोसाइटी का सबसे पावरफुल पर्सन अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी में एक पॉलिटिशियन होता है। पॉलिटिशियन का पूरा जो राइट बनता है कि वो कोई भी हम लोग को, पब्लिक को कोई भी इश्यू हो तो हम उनके पास जाएं, वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो अभी जो है वो बोलते हैं कि ये हमारा काम नहीं है। ये अभी आप बोले कि डिपार्टमेंट वैसे बोले जेपीएससी का जिम्मेदार है, सरकार रिस्पॉन्सिबल नहीं। का अध्यक्ष कैसे अपॉइंट होता है? कौन अपॉइंट करते हैं? उसको तो पॉलिटिशियन लोग करते हैं। हाफ जो होता है उसमें हाफ में जो हाफ सीट होता है, जितना भी मेंबर उसका हाफ सीट पॉलिटिशियन सब करते हैं। तो उनका तो दायित्व बनता है कि अपने इसको गलती को एक्सेप्ट करें और इसको जल्द से जल्द रद्द करें जेपीएससी। आपने सुना किस तरह जो परीक्षार्थी हैं सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कहीं न कहीं सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, आयोग। अभी शिक्षा मंत्री का एक बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जेपीएससी अगर कुछ ऐसी गलती करती है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है बल्कि आयोग जिम्मेदार है। नहीं सर, मुझे तो ये लगता है कि सिस्टम में जो भी कुछ होता है उसका रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट चाहेगी तो एग्जाम 1 सेकंड में रद्द हो जाएगा। बात है कि यहाँ पॉलिटिकल विल की कमी है, सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है, इसीलिए आज हमारा ये हाल है। तो ये हमारा कार्डिनल मार्च इसीलिए निकला है कि सरकार को जगाया जाए, समझाया जाए कि ये अभी तो प्रदर्शन है, कल जो हमारा महाधरना होने वाला है वो और बृहद रूप में होगा। सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे, झुकना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि जो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, आयोग में अगर कुछ गलती हो तो उसके अध्यक्ष वो चीजों को देखेंगे? अगर आयोग जिम्मेवार है तो सरकार की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आयोग में जो ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी बैठे हुए हैं उन्हें तत्काल बर्खास्त करे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखलाए और स्वच्छ छवि वाले अधिकारियों को वहाँ बैठाए और एग्जाम पारदर्शी तरीके से कंडक्ट कराए। और सबसे पहली बात तो ये कि पीटी रिजल्ट को रद्द करे, उसके बाद आगे की बात होगी, उससे पहले कोई बात नहीं होगी। अभी शिक्षा मंत्री कहे हैं कि जो कुछ भी जेपीएससी में हो रहा है उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि आयोग जिम्मेदार है, उसके अध्यक्ष जिम्मेदार है। तो आयोग जिम्मेदार है तो सरकार कहाँ सुतल है? सरकार को कुछ तो एक्शन लेना चाहिए ना। सबसे पहले तो सरकार को जिस तरह से यूपी में देखे कि जैसे यूपी सरकार को पता चला क्वेश्चन लीक हो गया, तुरंत योगी जी क्या किए, एग्जाम को रद्द करवा दिए। उसी तरह से सरकार भी यहाँ करते ना। अभी हम लोग इतना जो अभी ठंडे में मर रहे हैं वो तो नहीं मरना पड़ता ना। और कल से उम्मीद कर रहे हैं जो हम लोग का न्याय गुहार यात्रा है सीएम के पास, सीएम आवास में, कल से उम्मीद कर रहे हैं कि अब हम लोग को आंदोलन करना ना पड़े, कल ही हम लोग को रिजल्ट मिल जाए। कल बिल्कुल रद्द हो जाना चाहिए एग्जाम। इतना गड़बड़ी के बावजूद आप देखें कि यूपी में सिर्फ एक गड़बड़ी पता चला कि क्वेश्चन लीक हुआ, और यहाँ तो हजारों गड़बड़ियां हम लोग गिना रहे, फिर भी सरकार जो है वो अपने साइड से कुछ एक्शन नहीं ले रही। अगर आयोग की गड़बड़ियां तो सरकार को भी तो अपनी तरफ से कदम। सरकार तो सीधे बोल रही है कि हम जिम्मेदार नहीं, आयोग उसके लिए, आयोग के अध्यक्ष है, उसके सदस्य हैं, वो उसको देखेंगे। तो आयोग के अध्यक्ष हैं, आयोग के सदस्य वो देखेंगे। तो आयोग के सदस्य और अध्यक्ष से तो जवाब मिल गया ना हम लोग को। तो अब हम लोग किससे उम्मीद करेंगे? सरकार से ही ना। आयोग साइड से तो जो भी जवाब मिला वो संतुष्टि लायक है नहीं, वो तो रद्द करने से रहे नहीं, वो तो रद्द करने चाह नहीं रहे, लिपापोती करके जवाब दे रहे। तो लिपापोती के जवाब में चलेगा थोड़ी ना, इतना गड़बड़ी होने के बावजूद भी। आपको लग रहा है कि अगर वो शिक्षा मंत्री ये बोलते हैं कि उसके लिए आयोग जिम्मेदार है, सरकार को उससे कोई बहुत सरोकार नहीं है? एक्चुअली हेमंत जी को हम लोगों ने वोट दे करके लाया है, तो हम लोग जो है हम लोग उम्मीद करेंगे सीएम से। और सीएम ने जो है नियुक्त किए, चाहे वो जो अमिताभ चौधरी हो, चाहे जो भी है सेक्रेटरी, वो सारे लोगों को उन्होंने
कहीं ना कहीं उन लोगों ने मिलकर सेलेक्ट किया, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनको जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए, इनको हटाया जाए पद से, अमिताभ चौधरी को, और जेपीएससी रद्द किया जाए। बस हम लोग आपने सुना किस तरह से जो जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो साफ तौर पर मानते हैं कि अगर आयोग में कोई भी गड़बड़ी होती है, कोई भी त्रुटि होती है, तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, सरकार के मुखिया जिम्मेदार है। लिहाजा सरकार ये बोलकर बच नहीं सकती है कि आयोग एक स्वायत्त संस्था है, लिहाजा उसके क्रियाकलाप के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। यही वजह है कि तमाम परीक्षार्थी आप कह रहे हैं कि जब 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा तो उनको उनका पूरा हक मिलना चाहिए, ताकि वो आंदोलन आगे नहीं खींचे और पीटी परीक्षा को रद्द किया जाए। तो अभी तक जो स्थिति ये थी कि परीक्षार्थियों ने कैंडल मार्च निकाला और अपना विरोध दर्ज कराया और ये बता दिया कि सरकार जब तक पीटी परीक्षा को रद्द नहीं करती है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज। हो गया भाई।